हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम युग पर। तो गाइस, मैं सत्येंद्र सर आपकी खिदमत में हो गया हूं तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी फटाफट से अपनी प्यार भरी उपस्थिति को दर्ज कर दीजिए और फिर आज के सेशन को करेंगे कंटिन्यू। आपकी क्लास हो चुकी है लाइव और जो भी हम बच्चा हमारे साथ कनेक्ट हुआ है वो जल्दी से रिप्लाई कर दे। क्लास आपकी निर्धारित समय से कुछ मिनट की देरी से शुरू हुई है और उम्मीद हम ये करेंगे कि आप सब धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे। आपकी कक्षाएं जो होंगी वो संचालित होंगी आगे। क्लियर? चलिए शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चे धीरे धीरे से कनेक्ट हो रहे होंगे और आज हम एक नए सेशन की करेंगे आपसे शुरुआत। और उस सेशन पर जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो मैं आपको तत्काल प्रभाव से बताऊंगा और जल्दी से ना आप मुझे बिल्कुल। चलिए शाबाश, आ गए हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ आ चुके हों वो अपनी अपनी उपस्थिति को पहले दर्ज करिए। तो आज एक इम्पोर्टेंट से सेशन की चर्चा कर लेंगे हम आपसे। क्लियर बच्चों? दीपक कमेंट ऑन करो भाई। तो बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ और उस सेशन पर हम चर्चा करेंगे आपसे। जी प्रदीप जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रंजना जी गुड इवनिंग। गीतू जी नमस्ते। सारे प्यारे बच्चे नमस्कार। तो फटाफट से आप सब मेरे हिसाब से हमसे जुड़ भी चुके हैं। तो आज का सेशन हम करेंगे बच्चों कंटिन्यू। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। शिवेंद्र जी गुड इवनिंग। तो मेरे बच्चे, आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जी बिल्कुल। प्रिया शर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सारे मेरे प्यारे बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। चलिए, तो आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो सर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर। क्लियर है? ये दीपक बाबू बोर्ड कैसे छोटा हो गया यार। यहाँ बच्चों, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, तब से आप लोग जुटते रहिए, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपसे। क्योंकि बच्चों इधर मामला कुछ बिगड़ चुका है। नहीं, मेरे खड़े होने से बोर्ड छोटा हो जा रहा है। हाँ चलिए, हो जाएगा। चलिए बच्चों, मेरे खड़े होने से बोर्ड छोटा हो गया था। चलिए समझ के आ जाइए जी। तो बच्चों, हम डिस्कस आज आपसे करेंगे एक टॉपिक पर और वो टॉपिक आपके लिए मजबूत होगा, इम्पोर्टेंट होगा, अच्छा टॉपिक होगा। और हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। आ जाइए। तो जो एक टॉपिक हम आज चयनित कर रहे हैं, टॉपिक का नाम हम मेंशन करेंगे, उसका नाम होगा बच्चों परिसंचरण तंत्र। क्या नाम होगा बच्चों? परिसंचरण तंत्र पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तेरे की प्यारे बच्चे, हम जो डिस्कस करेंगे आपसे वो डिस्कस करेंगे आज आपसे परिसंचरण तंत्र पर डिस्कस करेंगे। परिसंचरण तंत्र पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है? क्लियर है मेरे बच्चे? किस पर डिस्कस करेंगे? परिसंचरण तंत्र पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। और मेरा प्यारा बच्चा ये बात बहुत इत्मीनान से समझ भी रहा होगा कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसे आप अपने जहन में ऐसे सेट कर लीजिए कि ये टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ ये बच्चों परिसंचरण तंत्र का है। क्लियर है? और देखिए, मैं इस पर आपके बीच में कुछ और काम करूँगा। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? इस चीज़ को मैं बहुत अट्रैक्टिव बनाऊँगा, आप देखते चलिएगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक आपको दिख भी रहा होगा, परिसंचरण तंत्र। क्या हो गया? चलेगा चलेगा चलेगा, चलिए।
तो सबसे पहले इनकी एक छोटी सी हम व्याख्या कर लें बच्चों की। परिसंचरण तंत्र में ये सारी चीजें होती क्या हैं। हम पेन का चयन कर लें यहाँ से। देखो बच्चों, अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्योंकि बच्चों हम इसका अध्ययन करने चल रहे हैं, तो पहला हमारा ये जो क्वेश्चन होगा सर वो यही होगा कि टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। तो आप आंसर करिएगा कि मास्टर यार ये एंजियोलॉजी कहलाती है। हम यहाँ पर इनका अध्ययन करेंगे और इनका मेरे प्यारे बच्चों अध्ययन जो होगा वो कहलाएगी एंजियोलॉजी। क्लियर है? क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एंजियोलॉजी के नाम से जानी जाएगी। दीपक बाबू बोर्ड कैसे हैंग करने लगा है बच्चों? ये हो गया इनका अध्ययन। ये दिमाग में हर बच्चे को सेट करना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन होगा प्यारे वो कहलाता है एंजियोलॉजी। क्लियर है? बच्चों थोड़ा सा बोर्ड में कोई इश्यू है क्या? चलो प्यारे, क्लियर? तो बच्चों दो चीजें हमने देखा कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो था वो हमारा एंजियोलॉजी कहलाया। चीजें दिख रही होंगी? क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही ना? ये सब चीजें बता दीजिएगा जरूर। बच्चों देखो, परि का मतलब क्या होता है, एक एक बात को यहां से हमें समझना है। बच्चों परि का मतलब होता है चारों ओर। आपने पढ़ा होगा परि का मतलब होता है चारों ओर। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सर चारों ओर। ठीक है? अविता परिता शमया निक्षा। तो परि का मतलब होता है चारों ओर। क्लियर? बिल्कुल। और मेरे बच्चे अगर हम बात करेंगे संचरण का मतलब क्या होता है, तो यहाँ संचरण का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे घूमने वाला, या फिर हम यूं कह सकते हैं घुमाने वाला। यहाँ कुछ चीजें अलग मिलेंगी आपको, घूमने वाला या घुमाने वाला। और मेरे प्यारे बच्चों तंत्र का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तंत्र का मतलब होता है मेरे बच्चों ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह। ठीक है? अंगों का समूह। तो मेरे प्यारे भैया आपके यहाँ एक परिभाषा हो गई कि चारों ओर घूमने वाले अंगों का जो समूह होगा वो कहलाता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? चारों ओर घूमने वाला अंगों का समूह परिसंचरण तंत्र कहलाता है। लेकिन मुद्दा ये फंस रहा है कि सर ये जो चारों ओर घूम रहा है या चारों ओर घुमा रहा है, ये क्या घूम रहा है या फिर क्या घुमा रहा है, इन चीजों पर थोड़ी सी चर्चा करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारे अंगों के समूह है, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये हमारे वो कौन कौन से अंग हैं जो चारों ओर घूम रहे हैं। बच्चों कौन कौन से ये अंग है? तो ये अंग अपने पास सर तीन चीजें आती हैं यहाँ से। एक, ये दो हो गए सर, और ये हमारे यहाँ तीन हो गए। ये तीन अंग हैं सर जो हमारे यहाँ चारों ओर घूमते हैं। कौन कौन से हैं सर? एक अंग है मेरे बच्चे रक्त है, जो हमारे शरीर में चारों दिशाओं में घूमने का काम करता है। दूसरा सर हमारे यहाँ हृदय है, जो घुमाने का कार्य करता है। बोलो हाँ या ना? और एक हमारे यहाँ सर वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। तो ये हमारे यहाँ मेरे बच्चों हमें क्या करती हैं? घुमाने का काम करती हैं। इनको एक आधार दीजिए और ऐसे ब्रैकेट में क्या करिए इनको प्यारे बच्चों, ऐसे ब्रैकेट में इनको मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बंद कर लीजिए। तो चूंकि ये आपके पास अलग अलग हिस्से पर हो गए हैं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे प्यारे बच्चे हो गया हमारा हृदय। ठीक है? और इनको भी क्या करेंगे हम? ऐसे कोष्ठक में बंद कर लेंगे। तो ये अपने पास तीन संरचनाएं हो गई हैं। क्लियर है? इन संरचनाओं में थोड़ा सा प्यारे बच्चों और प्रेम अगर आपको दर्शाना है तो आप दर्शा सकते हो, लेकिन वो कैसे दर्शाओगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिमाग में रखना है। ठीक है? जैसे ये मेरे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चों और ये मेरे बच्चे, आपके ये अंग पूरी तरह से क्या हुए हैं? दिख भी पा रहे होंगे? दिख तो रहा होगा ना बच्चों? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बोर्ड का यूजिंग कर रहे हैं ना, बोर्ड को यूज कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ जो अंग के समूह हैं वो कौन कौन से हैं? रक्त हैं, हृदय हैं, वाहिकाएं हैं। रक्त का मतलब ब्लड हो गया बच्चों। मैं इनके अंग्रेजी नाम भी आपके लिए मेंशन कर दूं, नहीं तो कहोगे कि मास्टर हिंदी में ही लिख रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे बच्चों इनको हम कहेंगे ब्लड,
आप जैसे हम कॉपी बनाएंगे उसी तरह से आप भी कॉपी बनाइएगा। इन्हें सर बोलेंगे हर्ट, और ये सर हमारा वेसल्स हो गया। क्लियर है? और मेरा प्यारा बच्चा यहाँ एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझ सकता होगा तो समझ भी लेगा, और नहीं समझ पा रहा होगा तो वो भी ध्यान दे लेगा कि ये हमारे अलग अलग अंग हो गए और इनको मैंने अलग अलग तरह से संजो करके रख दिया है आपके बीच में। क्लियर है? ऐसा तो नहीं है ना चीजें दिख नहीं रही हैं बच्चों? तो परिसंचरण तंत्र में अब मैं परिभाषा बताऊंगा। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन आपके बीच में रखना चाहें सर, इनकी सर हम डेफिनेशन जो रखेंगे वो कुछ इस हिसाब से रखेंगे। कैसे सर डेफिनेशन को रखोगे जरा ध्यान देना है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम इनकी डेफिनेशन को कुछ ऐसे पैक करेंगे पहले। क्लियर है? इनकी डेफिनेशन को जो हमने पैक कर रखा है वो कुछ अलग रूप इन्हें देंगे, और उस रूप में आप सब हमारे सहयोग में परम सत्यता के साथ खड़े रहेंगे, और ये मेरा प्यारा बच्चा सीख पा रहा होगा। ठीक है? तो अब इनकी परिभाषा हम आपको बताने चल रहे हैं। सर क्या परिभाषा होगी जरा बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे बच्चों। तो देखिए, परिभाषा होती है कि परिसंचरण तंत्र संचरण तंत्र जीवों में, अब जीवों में मेरे प्यारे बच्चों सब लोग आ जाएंगे। जीवों में होने वाली या जीवों में होने वाली, ठीक है, होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों का, इसमें पोषक तत्वों का यातायात कराया जाता है। क्या कराया जाता है सर? पोषक तत्वों का यातायात कराया जाता है। याद रखना बच्चों, इसमें पोषक तत्वों का मेरे प्यारे बच्चों क्या कराया जाता है? यातायात कराया, ठीक है, जाता है। ये दिमाग में सेट रखना है कि परिसंचरण तंत्र मेरे बच्चों शरीर में, जीवों के शरीर में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या कराया जाता है? पोषक तत्वों का यातायात कराया जाता है। देखो एक शब्द हमें मिल रहा है और आप अपने मास्टर से कहिए कि मास्टर यार ये जो शब्द हमें मिला है और इस शब्द के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है। ये पोषक तत्व हैं, देख पा रहे होंगे आप इन्हें। इन पोषक तत्वों के बारे में मास्टर क्या ओपिनियन है? इन पोषक तत्वों के बारे में मेरे बच्चों मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये हमारे पोषक तत्व हो गए। ठीक है? अब मेरे बच्चों बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझते हुए चलना है। ठीक, तो ये जो हमारे पोषक तत्व है ना सर, इन पर मुझे विचार करना है कि ये सर जो पोषक तत्व के बारे में आप बताए हैं, चर्चा की है, इनमें क्या बातें आएंगी। तो सर देखिए, इनमें जो बातें आएंगी हमारी, ये पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं सर, वो ये हो सकते हैं, और वो ये हो सकते हैं, और मेरे बच्चों वो ये हो सकते हैं, और वो ये ही हो सकते हैं। जैसे पोषक तत्वों की श्रेणी में जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में संचालित होते हैं। क्लियर है ना? चलो बच्चे, जैसे वो हमारे कार्बोज हो सकते हैं, ये दिमाग में रखना है। कौन हो सकते हैं सर? सर वो कार्बोज हो सकते हैं, सर वो वसाएं हो सकती हैं, वो सर प्रोटीन हो सकती हैं, वो सर प्रोटीन हो सकती हैं, वो सर खनिज हो सकते हैं, और सर वो हमारे यहाँ विटामिन्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं। ठीक है? और क्या हो सकते हैं सर? सर वो हमारे यहाँ जल हो सकते हैं। जल क्या हो सकते हैं सर? जल हो सकते हैं। यही वो पोषक तत्व हैं सर जिनका हम क्या करेंगे मेरे बच्चों? परिसंचरण कराएंगे। इनको हम अपने यहाँ चारों ओर क्या करेंगे? घुमाने का काम करेंगे। अब सर अगर इन पोषक तत्वों को आप घुमा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं है, घुमा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इन्हें घुमा रहे हैं। तो अब देखिए, ये इनको ऐसे क्लोज कर लीजिए, इनको सर ऐसे क्लोज कर लीजिए, इनको सर ऐसे क्लोज कर लीजिए, इनको सर ऐसे क्लोज कर लीजिएगा। जैसे जैसे इनको हम घुमाएंगे वैसे वैसे इनको हम क्लोज करते हुए चले चलेंगे। ठीक है? चलिए इनको सर हम ऐसे क्लोज कर लेंगे। ठीक, क्लियर है मेरे प्यारे?
और जैसे जैसे इनको हमने अलग अलग ऐसे बना लिया है ना मेरे प्यारे, वैसे वैसे इनको भी अपना ऐसे ये जल हो गया, ठीक, ये सर जल हो गया। तो ये अलग अलग तत्व हो गए, ठीक है। तो ये जो अलग अलग तत्व हमारे पास बने हुए हैं सर, इनमें थोड़ी सी एक जटिल संरचना और देनी है। जैसे ध्यान दें, जैसे ये उम्मीद करेंगे कि आप देख भी पा रहे होंगे, इनको हटा भी देते हैं बच्चों। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमने यहाँ पर ये सब ऐसा कुछ ले लिया, उम्मीद करेंगे कि ये देख पाए होंगे आप, ठीक है, ठीक, ये संरचनाएं मेरे बच्चों आप देख रहे होंगे। तो ये देखिए ये क्या होता है, हमने ऐसा कलर इसलिए लिया है कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ रक्त में ना बच्चों घुली रहती है, रक्त में ये सारी चीजें घुली रहती हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिया है कुछ, क्लियर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको यहाँ पर ऐसा लिया है कि ये चीजें हमारे यहाँ रक्त में क्या होती हैं, घुलित अवस्था में देखने को मिलती हैं। और ये हो गया सर जल, क्लियर। अब देखिए एक चीज है, हमने इसको इस कलर में इसलिए लिया है, देखो वो थोड़ा कैमरा ऑन करो, देखो दिख रहा है कि नहीं बच्चों, बताइएगा जरा, दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो पता चले कि हम बड़ा सिस्टम ही बनाते रहें और आप कहो कि मास्टर तो यार दिख ही नहीं रहा है। ये आवश्यक है कि चीजें दिखनी चाहिए। देखिए जरा से अपना सिस्टम ऑन करिए, दिख रही है ना चीजें। ये जो बच्चों पोषक तत्व है, हाँ दिख तो रहा है ना, क्लियर है ना, सारी चीजें स्पष्ट है। कमेंट ऑफ कर दिए, कमेंट जी। अब सब लोग मुझे जरा एक बार बताइए, दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, फॉर्मेशन अच्छे से कर रहे हैं ना। अट्रैक्टिव चीजों को इसीलिए बना रहे हैं मेरे बच्चों की आपको खूब बढ़िया से ये समझ में आए, क्योंकि अब अपने पास अगर दुनिया डिजिटल की है तो फिर उसका लाभ भी लिया जाए ना, बोलो हाँ या ना। हर चीज का मेरे बच्चों लाभ लेना चाहिए। तो ये हो गया कि ये जो पोषक तत्व हैं। अब देखिए जैसे बच्चों एक चीज मैं यहाँ आपको दिखाने चल रहा हूँ कि जैसे ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ ध्यान देना, ये जैसे हमारा कार्बोज है सर, ये हमारे यहाँ घुलित अवस्था में होगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सर ये ग्लूकोज के रूप में घुल जाएगा, यानी ग्लूकोज के रूप में मेरे प्यारे बच्चों ये रक्त में देखने को मिलेगा। ये हर बच्चे को दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरी चीज सर, जो फैट है हमारी, यहाँ ऐसे नीचे चले आइएगा, और ये फैट हमारे यहाँ दो रूपों में देखने को मिलेगा। कौन कौन से रूप में रक्त में घुला रहेगा बच्चों, वसा के, सॉरी, ये जो फैट है हमारा दो रूपों में देखने को मिलेगा हमको। और कौन कौन से है सर, तो ये सर हमारा एक ग्लिसरॉल है, जो पूरा बच्चा जानता होगा, ग्लिसरॉल है। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों फैटी एसिड है, फैटी एसिड है। ये क्या है सर, ये लास्ट डाइजेस्टेड फॉर्म है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है बच्चा। और ये आप इस रूप में रक्त में घुले हुए मिलेंगे, ठीक है बच्चों। प्रोटीन जो आपको घुली हुई मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको मिलेगी आपके उसी रूप में जिस रूप में आपकी होती है, नाम इसका है अमीनो एसिड। क्या नाम होगा सर, अमीनो एसिड के रूप में क्या होगी सर, ये घुलित अवस्था में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड के रूप में मिलेगी, क्लियर। बाकी सर खनिज, मिनरल्स और जल वो उसी फॉर्म में घुल जाएंगे जिस फॉर्म में ये आएंगे, क्लियर है। अब इतनी बातें अगर आप लिख भी लिए हो, नोट भी कर लिए हो, तो एक बार यस बोल दीजिएगा, बस बोल दो यस, यस माय डियर, क्लियर है, क्लियर। जल्दी से बताइए। अश्मिता जी आ गई हैं, राधे राधे, गीतू जी, प्रिया जी। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित संरचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाती है। यानी एक ऐसी संरचना जिसके माध्यम से हमारे यहाँ जीवों में पोषक तत्वों का यातायात कराया जाता है। और ये यातायात रक्त में घुल करके होते हैं। तो कैसे सर रक्त में घुलते हैं, तो रक्त में घुलने की जो व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों वो अलग अलग है, जैसा कि आपने देखा। जैसे कार्बोज ग्लूकोज के रूप में घुलेगा, वसा हमारी ग्लिसरॉल फैटी एसिड के रूप में घुलेगी, प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में घुलेगी। ये दिमाग में रखना है, क्लियर है। अश्मिता कह रही है क्वालिटी किस पर है भाई, क्वालिटी बढ़ा लो, उसी में रहेगा। जब आप शुरू करती होंगी एप्लीकेशन ना, तो वहीं से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अश्मिता। शुरू में ही 140, 244 सब हैं हमारे यहाँ, 144 से लेकर के सारी चीज, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैं अब नेक्स्ट पेज पर चलूंगा और हम अब चीजों को धीरे से आपके यहाँ आगे बढ़ाएंगे।
और वो ये बढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चे कि कौन कौन से तंत्र कैसे कैसे हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे परिसंचरण तंत्र तो हमने लिखा ही है, उसे मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ। पर हमने क्या लिखा? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे? तो यहां से ये चीजें हमें देखने को मिल भी जाएंगी। ये बच्चों आपका परिसंचरण तंत्र आ गया है तैयार होकर के। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि अगर हम बात करेंगे कि इस परिसंचरण तंत्र की खोज की, तो इसे खोजा किसने? तो आप आंसर करिएगा कि सर इस परिसंचरण तंत्र की जो खोज किए थे वह 1628 ईस्वी में किए थे। और अगर बात बन जाए कि सर खोजकर्ता कौन है, तो हमारा बच्चा जवाब दे देगा कि खोजकर्ता जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो विलियम हार्वे जी थे। कौन थे सर? विलियम हार्वे जी थे। ठीक है, कौन थे? तो सर ये थे विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक थे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया बच्चों? परिसंचरण तंत्र की खोज किया। कब? 1628 में। क्लियर? तो 1628 में विलियम हार्वे ने क्या किया बच्चों? रुधिर परिसंचरण की खोज की। क्लियर? एक चीज बच्चों, आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हो, बस आप बड़े प्यार से पढ़ लेंगे तो मैं बहुत प्यार से पढ़ा दूंगा। ठीक बच्चों, देखो जो ये परिसंचरण तंत्र है, प्रश्न हमारे यहाँ ये बना कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? सर विलियम हार्वे ने किया। और आपको पता है कि अगर आपसे पूछेगा कि भाई परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, कभी ये पूछ लिया कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, तो एंजियोलॉजी के पिता कौन है, तब भी आप यही जवाब दीजिएगा बच्चों कि एंजियोलॉजी के जो पिता हैं मेरे बच्चों वो आपके हैं कौन? वो है विलियम हार्वे। अब देखो हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि सर ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, ये जो परिसंचरण तंत्र था ना, ये दो तरह का था। परिसंचरण तंत्र जो था सर इसको दो बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होंगे सर? तो परिसंचरण तंत्र के सर दो बच्चे। कितने बच्चे सर? दो बच्चे। जरा सा यहाँ एडमिट करते हैं इनके दोनों बच्चों को। ठीक है, देखिए ये परिसंचरण तंत्र हो गया प्यारे, और इन परिसंचरण तंत्र को कुल कितने बच्चे हो रहे हैं मेरे बच्चे? तो यहाँ दिमाग में रखना है कि इन परिसंचरण तंत्र को सर दो बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं सर? सर ये दो बच्चे देखने को मिलते हैं। किसके? परिसंचरण तंत्र के। ठीक है, तो इस परिसंचरण तंत्र के मेरे प्यारे बच्चों दो बच्चे होते हैं, और इन दोनों बच्चों पर हम आपसे कर लेंगे चर्चा। ठीक, आइए जरा ध्यान देते हैं कि इस परिसंचरण तंत्र के कुल कितने बच्चे हैं। तो हमारा आंसर आया कि सर परिसंचरण तंत्र के दो बच्चे हैं। कौन कौन से हैं सर? सर एक बच्चा तो आप ऐसे बता दीजिए, एक बच्चा सर ऐसे बता दीजिए। ठीक है, दो बच्चे हो गए। आ जाइए भाई, इन दोनों लोगों को हम इधर उठा लाते हैं। देखिए इनके जो दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके नाम, एक का नाम है सर खुला परिसंचरण तंत्र। सीखते चलिएगा एकदम से, और नहीं समझ में आएगा तो आप तुरंत बताइएगा। खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। और एक मेरे प्यारे बच्चे आपका होता है बंद परिसंचरण तंत्र। कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। तो एक खुला परिसंचरण तंत्र है सर, और एक है बंद परिसंचरण तंत्र। मेरा प्यारा बच्चा यहाँ इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाए कि चीजें उसको यहाँ से क्लियरली सेट डाउन पर मिलेंगी, सेटल डाउन पर मिलेंगी, उसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपका खुला परिसंचरण तंत्र हो गया सर, और ये मेरे प्यारे बच्चों उसका बंद परिसंचरण तंत्र हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज हम यहाँ दिमाग में सब बच्चों को देने चल रहे हैं, जरा ध्यान देगा कि इस खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या दिखा। एक मिनट में फिर पीछे का दिखाने लगता है, तब वेट करो लाइव की। चलो होगा कोई छोटा मोटा इशू, अपडेट वगैरह हो रहा होगा, बढ़िया परेशान ना होइए। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक, तो दो तंत्र हमें देखने को मिल रहे हैं सर। एक मेरे प्यारे बच्चों देखने को मिल रहा है क्या? खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा जो देखने को मिल रहा है मेरे बच्चों वो मिल रहा है मुझे बंद परिसंचरण तंत्र की बात हो रही। ठीक है, कैसा परिसंचरण तंत्र देखने को मिल रहा है सर? तो एक हमें खुला देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो हमें देखने को मिल रहा है सर वो बंद देखने को मिल रहा है। ये मेरा बच्चा ध्यान देते हुए चलेगा। ठीक है, एक खुला परिसंचरण तंत्र है सर, और दूसरा जो है
वो बंद परिसंचरण तंत्र है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जो मैंने यहाँ मेंशन आपके बीच में कर रखा है कि खुले और बंद परिसंचरण तंत्र दो तरह के हमारे तंत्र होते हैं, ये दिमाग में सेट रखना है। ठीक सर, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र कहता है कि ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में पैक हो। देखिए लाल में नहीं लिखेंगे बच्चों, ऐसे ही कलर लेंगे, हम कहेंगे ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं का मतलब बच्चों धमनी, सिरा और केशिका वाहिकाओं में बंद ना हो, मतलब पैक ना हो, बंद ना हो, उन्हें क्या कहेंगे मेरे बच्चों? उनको हम बोलते हैं सर खुला परिसंचरण तंत्र। सर कैसे? जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ मेरे बच्चों देखिए हम लेंगे ना, यहाँ हम कुछ चीज़ें लेने चल रहे हैं, जरा उसे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो ये हमारे पास हो गई बच्चों वेसल्स, क्या हो गई सर? वेसल्स हो गई। ये हमारे यहाँ हो गई वेसल्स, क्लियर है? ये क्या हो गई सर? ये हमारे यहाँ हो गई वेसल्स। अब देखिए इस वेसल्स के भीतर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि रक्त लेने चल रहे हैं। क्योंकि रक्त कैसे होता है? लाल रंग का। ये वाहिका है और ये देखिए रक्त जा रहा है इसके अंदर, देख रहे हो, देख पा रहे हो? ये कौन जा रहा है प्यारे? तो कहोगे मास्टर ये ब्लड है यार। ये क्या है सर? सर ये ब्लड है, रक्त है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बोलो कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन यही मास्टर कि यार अभी तो आपने कहा कि वाहिकाओं के भीतर रक्त बंद ना हो। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अश्मिता, एकदम से चल नहीं रहा है, क्या करें? कोई दिक्कत आ रही है क्या बच्चों? और लोग बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? कोई दिक्कत हो रही हो तो बताएं, बफरिंग तो कर रहा है। अब बताइए कैसे, दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब बताइए, छोटी मोटी तकलीफ हो तो बताइए, वो भी है, टेक्निकल टीम हमारी साथ ही बैठती है, इनको साथ में लिए हैं और इन सबको दीपक के ब्याह में बुलाएंगे हम लोग। गाना कि राघो धीरे चलो रे ससुराल गलियां, ऐसे गाते चलना। हो गया? अब बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, तो देखो इसने चूंकि कहा, हमने खुला परिसंचित तंत्र कहा और परिभाषा के तौर पर बच्चों कहा कि ऐसा तंत्र जिसमें रक्त जो है प्यारे बच्चों वाहिकाओं में पैक ना हो। तो कह दो यार मास्टर यहाँ तो वाहिका आपने बता दिया कि ये वाहिका है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमने यहाँ वाहिका बताया है तो देखिए इस वाहिका को हमने बंद किया है ना अभी, अब इस वाहिका को हटा दिए। मास्टर अभी आपने इस वाहिका को बताया था, जी बिल्कुल बताया था, तो इस वाहिका को भी हटा दिए। अब देखो रक्त खुला है, जैसे होली में देखो रंग लगाते हैं लोग ना, तो खुली छूट कहते हैं कि रंग अंग से अंग मिलाओ सजन मोहे ऐसा रंग लगाओ। तो ये बताओ जब बढ़िया से रंग कब लगेगा बच्चों? जब खुली छूट होगी। तो वही खुला परिसंचरण तंत्र है। देखो सारी चीजें खुली हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों कि रक्त जो होगा वह एक अंग से दूसरे अंग में प्रवाहित होगा, यानी अंगों से अंगों में प्रवाहित होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि बताओ भाई किस परिसंचरण तंत्र में, किस प्रकार के तंत्र में रक्त जो है अंगों से अंगों में प्रवाहित होता है, तो हमें जिम्मेदारी से आंसर करना है कि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त अंगों से अंगों में प्रवाहित होता है। तो सर उनके उदाहरण बताने हैं, अभी हमें थोड़ा सा बंद वाला भी बता दें। तब देखिए बंद क्या कहता है मेरे प्यारे, अब बंद के बारे में जरा सीखो। बंद कहता है कि ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं के भीतर, वाहिकाओं का मतलब समझ गए ना बच्चों, धमनी, सिरा और केशिका। ठीक है, देखो यहाँ प्रीवियस पेज पे अगर हम आना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए ये वेसल्स हमारी 3 थी, 3 बच्चे इसको पैदा थे। एक का नाम था सर धमनी, जहाँ जहाँ वाहिका आ रही उसी का नाम धमनी है, और इसका नाम है सिरा, और इसका नाम है मेरे बच्चे केशिका। तो तीनों बच्चे हो गए इसके, धमनी, सिरा और केशिका। तो इसको ऐसा करते हैं कि ऐसा है कि मास्टर सबसे बड़ा पैसा है, इसको ऐसे, और इसको मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि मास्टर पैसा ले लिया अब ठीक से पढ़ा नहीं रहा है।
बताइएगा। छोटी सी भी तकलीफ होगी तो समझ लीजिए कि आपका पैसा मेरे लिए नुकसानदायक है मेरे बच्चों, ठीक है। इसलिए हमारा प्यारा बच्चा एक प्रिय विद्यार्थी होने के नाते और हमारा बड़ा शुभचिंतक होने के नाते, उसकी एक परम जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें अप्रिय लगें या ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे स्वभाव पर नहीं जाइएगा बस, क्योंकि मेरा स्वभाव है खुश रहते हैं हम हर समय, इसीलिए बच्चों, क्योंकि हंसना आता है मुझको, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक रहता है लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। तो ये बात अलग है कि हम अलग से पढ़ाते हैं हंसा खिला करके, वो इसीलिए कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ है। तो बच्चों हमने कहा कि ऐसा तंत्र जिसमें रक्त वाहिकाओं में मेरे बच्चों क्या हो, पैक हो। पैक होने का मतलब बच्चों बंद हो, उसे क्या कहेंगे मेरे भैया, उसे सर हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मास्टर कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम एक वाहिका ले लेंगे। जी बिल्कुल, वाहिका ले लीजिए। तो देखिए सर हम लेते हैं वाहिका, क्या लेते हैं सर, वाहिका लेते हैं। और वाहिकाओं को ये देखिए सर, देखिए ये जैसे हमारे पास हो गई वाहिका, ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। ये क्या होती है सर, ये होती है हमारी वेसल्स, क्लियर। ये होता है सर हमारा दूसरा वेसल्स, ये हो गई हमारी वाहिका। इस वाहिका के भीतर अब देखो रक्त देखो जा रहा है, ऐसे देखो झाई 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 झाई, यहाँ देखो बच्चों रक्त ऐसे जा रहा है मौज करते हैं। ये कौन है सर, सर रक्त है। अच्छा एक चीज खास चीज आप यहाँ से ध्यान रखना, ये जो रक्त है बच्चों वो वाहिकाओं के अंदर पैक है। ये ब्लैक वाला क्या है सर, वेसल्स है। हो सकता है कि ये धमनी हो सकता है कि ये सिरा हो, या हो सकता है कि ये प्यारे बच्चे केशिका हो, ठीक है जी। अच्छा चलिए, थैंक यू दीदी। देखो प्यारे बच्चे अब क्या होगा कि यहाँ से जो रक्त आएगा वो हमारा रक्त हमारे दिल से निकलेगा। देखिए ध्यान से, ये दिल है, इसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, और ये दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। देखिए इस दिल को हमने बना दिया, ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे बच्चों। हाँ देखिए ये हमारा दिल हो गया, देख पा रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो ये जो हमारा हृदय है, इस हृदय से रक्त निकलता है, कौन से तंत्र में, बंद में। हृदय से जाएगा, यहाँ एरो मार दे रहे हैं, हृदय से जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना मेरे बच्चों कि हृदय से ये रक्त पहुँचता है कहाँ पर, अंगों में पहुँचता है, विभिन्न अंगों में पहुँचता है मेरे प्यारे। यार आदमी बोर्ड ठीक नहीं देके गया है। ये मेरे प्यारे बच्चे विभिन्न अंगों में, अब अंगों का मतलब हमारे हर अंगों में ये रक्त क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहुंच जाने का काम करेगा, ठीक है। वो ये अंग हो गए। और इन अंगों में मेरे प्यारे बच्चों जब ये रक्त पहुंच जाता है तो यहाँ दिमाग में रखना है मेरे भैया कि यहाँ पर अंगों में ये क्या हुआ, पहुंच गया। तो रक्त आप ध्यान देंगे, ये जो रक्त पहुंच रहा है कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है सर, तो ये रक्त पहुंच रहा है मेरे बच्चों हृदय से अंगों में, क्लियर है। तो प्रश्न अगर ये हो जाए कि किस तंत्र में रक्त हमारा हृदय से अंगों में जाता है, तो बंद। और फिर देखो, फिर ये अंगों से ना रिकनेक्ट होकर फिर दिल में आता है, देखो ऐसे। फिर ये रक्त का मूड वहां से शांत नहीं होगा, इन अंगों से ना फिर ऐसे रिश्तेदारी बनाएगा और अंगों से फिर घूम करके कहाँ आएगा सर, दिल में आएगा। और फिर दिल से निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा, अंगों में आएगा। ये प्रक्रिया जारी रहती है। इसी कारण प्यारे बच्चे मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद भी है और दोहरा भी है, ये दिमाग में रखना है। वो पूछता है बच्चों, ठीक है, कि मानव हृदय परिसंचरण तंत्र कैसा है, तो मुझे आंसर बड़े प्यार से करना है कि मास्टर यार ये बंद भी है और ये दोहरा भी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई तकलीफ। और यहाँ क्या होता है सर, यहाँ रक्त कहाँ से कहाँ जाता है सर, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ ऐड कर देंगे हम। यहाँ अगर थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बनाना चाहें तो यहाँ हम बना सकते हैं कि यहाँ जो रक्त मेरा जाएगा मेरे बच्चों ना, वह जाएगा अंगों से अंगों में, एक अंग से दूसरे अंग में, अंगों से। और यहाँ मेरे बच्चों, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हम सेटिंग कर ले रहे हैं अपनी। यहाँ रक्त हमारा जो पहुँचेगा सर वो अंगों से अंगों में पहुँच जाता है। ये मेरे प्यारा बच्चा इस चीज़ के लिए ध्यान देगा कि हमारा कौन सा तंत्र है बच्चों जिसमें रक्त अंगों से अंगों में जा रहा है। तो आप कहिएगा कि सर अंगों से अंगों में रक्त पहुँचता है किस प्रकार के तंत्र में, तो आप बताइएगा कि सर खुले वाले में रक्त अंगों से अंगों में पहुँचता है और बंद वाले में रक्त भैया हृदय से अंगों में, फिर अंगों से हृदय में ये पहुँचने का क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, कार्य करता है। बोलो क्लियर है।
इतनी बात। अब सुनो, खुले परिसंचरण तंत्र का सर हमें एग्जाम्पल करा दीजिए। तो खुले का अच्छा देखो, खुले को सर हम सीसीएस भी कहेंगे, सीसीएस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे सर हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सीसीएस के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्या नाम बोलेंगे बच्चों इसको सर हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा सबको। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे ओसीएस, ओपन पे, इसे बच्चों क्लोज कहेंगे। मेरा दिमाग खराब है क्या? इसे मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे सीसीएस। ठीक है, इसे हम सीसीएस नाम दे देंगे। ठीक है, लेकिन सर इसे जो हम नाम देंगे, इसे सर हम नाम सीसीएस नहीं देंगे, इसे हम नाम ओसीएस देंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के हैं। ठीक सर, देखिए जो ओसीएस है उसका उदाहरण, अगर आपसे कहेगा कि यार ओसीएस का एग्जाम्पल बताओ, यानी खुले परिसंचरण तंत्र का मास्टर कोई उदाहरण बता दो तो हम जाने। तो मेरे बच्चों देखो, ऐसे जीव की यहाँ पर बात होगी बच्चे, ऐसे जीव की बात होगी जो मेरे भैया खुले परिसंचरण तंत्र के उदाहरण होंगे। इसका मतलब जिनमें रक्त जो होगा वो अंगों में पहुंचेगा। ठीक है, तो अब वो जो अंग है मेरे बच्चों, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से जीव हैं, उन पर हमारी चर्चा आपसे होगी। भैया देखिए, जैसे हमारे अगर इनके एग्जाम्पल पर जाओगे तो जैसे सर ये कॉकरोच हो जाते हैं, आपने देखा होगा कॉकरोच को। ठीक है, इनके उदाहरण में आ जाता है सर एक कॉकरोच। दूसरा सर हमारा आ जाता है तितली। ठीक है, कौन आ जाता है सर? तो तितली आ जाता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हमारे यहाँ के कीड़े आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं सर? ये कीड़े आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर इन सभी लोगों को, देखिए ऐसा तो करना ठीक नहीं था, इसको हटा दो। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन सभी अंगों पर चले आए, ये जितने लोग यहाँ पर हमने उदाहरण में रखे हैं, इनको सभी लोगों की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो ये सारे लोग जितने हैं, ये सारे लोग मेरे प्यारे बच्चों आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। जो जीएस की दृष्टि से है वो याद रखेंगे। फिजियोलॉजी के लिए जो बच्चा जुड़ा है आर्थ्रोपोडा, उनके लिए आर्थ्रोपोडा मोलस्का ये सब मैटर नहीं करेगा। और वो हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको तो ये पता ही हो गया होगा कि मास्टर हमारा क्या कहना चाहता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। वही हमारे एकदम से दैनिक आराध्य हैं, क्योंकि वो मुझ पर बड़े भरोसे के साथ जुड़ते हैं। बच्चे जो हमारे हैं वो मुझे बहुत मजबूती से मानते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, कॉकरोच हो गया, तितली हो गया, कीड़े। अच्छा, जब देखो अगर इनको आप पटकोगे ना, जैसे ही पटकोगे तपाक से मेरे प्यारे बच्चे रक्त जो होगा वो बाहर निकल करके चला आता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों अगर आप देखो तो जैसे घोघा, आपने नाम सुना होगा, घोघा नाम सुना होगा, ये मोलस्का समूह के आते हैं। और ऑक्टोपस का भी नाम सुना होगा, तो ऑक्टोपस, कीड़े मकोड़े, ये सारे लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ मकोड़े भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े। ठीक है, मकोड़ों। ठीक, तो मेरे बच्चे ये जो हमारा घोघा है, ये मेरा जो ऑक्टोपस है, इस पर थोड़ा सा और ध्यान केंद्रित करिएगा कि सर ये जो हमारा घोघा और ऑक्टोपस है ना, इस पर ध्यान रखिएगा कि ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं सर? सर ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं सर? ये मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का हमारे यहाँ का समूह होता है, इनकी चर्चा भी हम आपसे कर देंगे। ठीक है, घबराइएगा नहीं, कुछ भी घबराने की एकदम बात नहीं है, बस धैर्य आपके पास होना चाहिए। हमको और कोई चीज़ की चिंता नहीं, मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, तो आपको हम सारी चीज़ें सिखा लेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, ये ओसीएस हो गया। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो करेंगे सीसीएस की। ठीक है, सीसीएस कंप्लीट स्ट्रक्चर देखो बच्चों ऐसे हो गया है, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको रखना भी नहीं है। तो यहाँ प्यारे बच्चे अब हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या करेंगे, आपके साथ एग्जाम्पल पढ़ने चल रहे हैं। बच्चों देखो, इन सब चीज़ों में तकनीकी चीज़ें हैं, 1-2 दिन अभी हम यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा नई रहेंगी। फिर चीज़ों को जब हम सीख लेंगे बच्चों ना, तो ये हमारे लिए एकदम से आसान हो जाएंगी, है ना। आसान होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, फिर ये हमारे लिए आपको सिखाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको मेरे प्यारे भैया इसको सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सीसीएस का उदाहरण समझो। तो सीसीएस के उदाहरण में अगर हम आना चाहें बच्चों, तो हम ला सकते हैं क्या? मनुष्य,
क्या लाएंगे सर? सर मनुष्य लेंगे। और सर सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी। ठीक है, अब सभी स्तनधारी में मेरे बच्चों हमारे यहाँ गैया, भैंसिया, बकरिया, ये सारे जानवर जो होंगे, क्योंकि ये सर स्तनधारी के ही क्या हैं? उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना है मुझे। ठीक, इस चीज़ का मुझे एकदम से ध्यान रखना है। जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि आप सीख गए तो फिर आप हमारे हैं, हम आपके हैं, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? लेकिन मेरे बच्चों यहीं आपको एक नोट अपनी कॉपी में लगा लेना है। क्या नोट लगाना है सर? नोट ये लगाना है कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बच्चों कैसा है? आंसर करना कि सर बंद है एवं क्या है सर? बंद एवं दोहरा है। बंद एवं मेरे बच्चों क्या है? दोहरा है। तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा है सर? तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है सर बंद एवं दोहरा। क्लियर है? अब सारे लोग मुझे बताओ कि क्या आपको छोटी मोटी तकलीफ हो गई है क्या? अगर हुई है तो कहाँ हुई है वो मुझे बताओ, हम उस तकलीफ को भी दूर करेंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत, परेशानी, मुसीबत कुछ भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बोलो, साफ सुथरा दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चों? बोलो हाँ या ना। सब लोग बताओ, आराम से पढ़ो, आराम से लिखो, ये भाई अपनी सल्तनत है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे। चीज़ों को आप पूछते हुए ज़रूर चला करिए बच्चों कि क्या पूछना है आपको। ठीक है, कुछ भी चीज़ें जो आपके लिए दिक्कत दें, आप तुरंत अपने संबंधित विषय अध्यापक से पूछिए कि मास्टर यार ये क्या बता दिए हो, इन चीज़ों को मुझे ज़रूर सिखाइए। ठीक है जी। शिवेंद्र बाबू कोई दिक्कत हो तो बताइए। प्रिया, शिवेंद्र जी, अब कोई तकलीफ है उधर से? भाई अश्मिता आप बताइए। और कौन बच्चे थे? गीतू जी, उल्टा हो गया है क्या? उल्टा हो गया है, सही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यह ध्यान रखना कि ये जो उदाहरण है सर बंद और दोहरे का अर्थ मतलब दोनों का मिश्रण। बंद दोहरे का मतलब गुड़िया ये देखो, जैसे ये हृदय था, देख रही है ना, ये हृदय से रक्त ये शरीर के अंग में जाता है। देखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ, देखिए सिखा रहा हूँ। इतना पहले उतार लिए हो तो यस बोलो तो बताए। इतनी उतार लिए हूँ बात तो मैं आपको एक बताऊँ, चित्र बना दूँ फिर वहाँ से मैं आपको सिखा देता हूँ, चिंता ना करिए। नीलम दीदी अब आ रही हैं, क्लास खत्म हो गई है तब। सब लोग बताइए, यहाँ तक तकलीफ ना हो तो नोट कर लिए हूँ, उतार भी लिए हूँ, तो मैं फिर थोड़ा सा और आगे चलूँ और फिर आपको मैं सिखाऊं। जी अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा हो गया है, चलो देखो। देखो भाई, एक हम यहाँ शरीर का अंग ले रहे हैं। जैसे देखो ये आपकी शरीर हो गई है ये, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है सर? ये आपकी ऐसे शरीर हो गई है। बस इतनी ही आकृति लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, हर बच्चे को पता है कि वो व्यक्ति का देखो ये जो दिल है वो यहीं पर होता है। क्लियर है? व्यक्ति का जो दिल होता है बच्चों वो यहीं पर होता है, और वो ये है, वो ये मांगे तो अंगना में। अच्छा ये बच्चों कोई नहीं हो रहा है, का मुख्य कारण ये है कि ये खुला बंद था, इसलिए अब हो जाएगा। देखिए ये आपका हृदय हो गया। ऐसा ही कुछ मैं हृदय आपको पढ़ाता हूँ, ये मैं पढ़ाता हूँ ऐसा, ये आपका बच्चों हृदय हो गया। अब सोचो कि यहाँ देखिए बच्चों, अब आप समझना है, समझिए कि यहाँ पर हमारा ये ब्रेन है। बोलो, ब्रेन को भी रक्त चाहिए मेरे बच्चों। यहीं कहीं पर आपकी किडनी वगैरह होगी। देखिए ऐसे ही समझना है। इसी में हमारे शरीर के सारे अंग होंगे, जो भी अंग हैं। यहीं कहीं पर आपकी आंखें भी होंगी, ऐसे जो भी अंग हैं शरीर के सारे अंग हैं। क्लियर?
अब चूंकि इस परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त एक केंद्र है, जैसे अगर मान लो किडनी को जरूरत है तो भाई हृदय रक्त को भेज देगा किडनी के पास, और जब यहाँ इसका काम हो जाएगा तो पुनः मेरे बच्चों माध्यम एक बना होगा, फिर वो हृदय में आ जाएगा। जैसे ब्रेन को जरूरत है तो यहाँ से वाहिकाएं ऐसी लगी होंगी, देख पा रहे होंगे, ऐसे देखो ये वाहिकाएं लगी हुई हैं, और ब्रेन से ही फिर एक दूसरी वाहिका लगी हुई होगी, देख रहे हो, ये शरीर के अंग हैं। अच्छा, इन वाहिकाओं में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इन वाहिकाओं में जो रक्त होगा, देखिए जैसे यहाँ हृदय से ये निकला रहा होगा, ये ब्रेन के पास पहुंचा, अपना पोषक तत्व पहुंचाया, फिर वहां से एक दूसरे मार्ग से ये पुनः लौट करके हृदय में आया। जैसे किडनी के पास भी यही दिक्कत थी, अगर किडनी को जरूरत थी तो ऐसे वाहिकाएं मेरे बच्चों लगी होंगी, और रक्त क्या कर रहा होगा, हृदय से किडनी में आया होगा, फिर किडनी से रक्त कहाँ गया होगा, हृदय में गया होगा। ये प्रक्रिया चूंकि हृदय के पास मेरे बच्चों दोहराई जाती रहती है, क्या होती है, दोहराई जाती रहती है। यही कारण है मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो हृदय और मानव परिसंचरण तंत्र है, मानव परिसंचरण तंत्र को बंद एवं दोहरे परिसंचरण तंत्र की संज्ञा प्रदान करते हैं। बोलो अब किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है। ये चित्र चूंकि जो भी हम बनाएंगे बच्चों ना, वो हम अपने हिसाब किताब का बनाएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो मेरा हर बच्चा ध्यान रखेगा कि जो फिगर ड्रा होगा वो मेरा अकॉर्डिंग होगा, और एक एक चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। ये नहीं रहेगा कि बैच खरीद लिए तो मास्टर ठीक से पढ़ाई नहीं रहा है ना। तो ये मेरे बच्चों हमारी मानव शरीर है, ये बच्चा हर बच्चा जानता है कि ये हमारे मानव शरीर का एक कंकाल बनाया था, और उसमें हमने रक्त को दिखाया कि किस तरह से संचालित होता है। क्लियर? चलो भाई नीलम बताइए, सारे प्यारे बच्चे बताएं कि क्या तकलीफ है किसी को। चलिए गीतू, नीलम, प्रिया जी सर नमस्कार। हाँ सर, हाँ सर क्लास ले रहे, कहाँ हैं? रुकिए, फ्री होते हैं तो कॉल बैक करते हैं सर। हम कॉल बैक करेंगे सर। ओके चलिए भाई, हाँ जी बताएं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो क्लियर होगी चीज़ें। तो मेरी बात जो आपसे हो रही थी वो यही हो रही थी कि भाई मानव परिसंचरण तंत्र जो था वो बंद था और सर दोहरा था। क्लियर? ऐसा था, बंद था, दोहरा था। तो बंद है भाई, वाहिकाओं के अंदर से ही रक्त जा रहा है, वाहिकाओं के ही रक्त से अंदर आ रहा है, तो बंद हो गया। और चूंकि ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जा रही थी, इसीलिए इसे बोल दिया हमने दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्लियर? तो अब मेरे बच्चों आज के सेशन में इतनी सी ही बात करेंगे, कल और सारी बातें करेंगे। आज के लिए नमस्कार करेंगे। कल से 3 बजे फिर हमारे साथ आ जाइएगा। 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक आपकी क्लास शुरू ही हो जाती है, लगने उगने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामना। 5 बजे से आपकी ज्योग्राफी की क्लास होनी है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 5 बजे से आप ज्योग्राफी पढ़िएगा। क्लियर है? चलो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।